विधानसभा चुनाव के तहत दुर्ग जिले में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। इनके अलावा देखा जाए तो 5 अन्य राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियां जिनके कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। आपको बताते चलें कि आज वैशाली नगर में 2 महत्वपूर्ण लोगों ने अपना नाम वापस लिया। उसमें जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीडी निजामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। विधानसभा चुनाव के तहत दुर्ग जिले में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था और इसके बाद जो स्थितियां बनी हैं वो ये हैं कि दुर्ग जिले के अंतर्गत जो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पाटन के अलावा दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर और अहिवारा सीटें शामिल हैं। यहाँ पर कुल 115 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन जांच के समय कुल 11 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए और 1 तारीख 2 तारीख को जबकि नामांकन वापसी का समय था, उसमें कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना नाम आज वापस ले लिया है दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद जो स्थितियां बनी हुई है कि कुल 6 विधानसभा सीटों के लिए कुल 93 प्रत्याशी अब मैदान में रह गए हैं। हम बात करेंगे पाटन की। सबसे पहले पाटन में देखा जाए तो 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं, जिसमें जनता कांग्रेस के अमित जोगी पहले नंबर पर जो कि नामांकन में नाम आया उनका, और उसके बाद अमित हिरवानी जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भी पाटन से चुनावी मैदान में है। फिर भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी और विजय बघेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनके अलावा देखा जाए तो 5 अन्य राष्ट्रीय और प्रादेशिक पार्टियां जिनके कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। उसके अलावा 7 जो कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं। तो कुल 16 प्रत्याशी पाटन विधानसभा सीट से मैदान में रह गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दुर्ग ग्रामीण से। यहाँ पर 14 प्रत्याशी कुल मैदान में हैं, जिसमें ईश्वर निषाद जो कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में। फिर ढालेश्वर साहू जो कि जनता कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और उसके बाद ताम्रध्वज साहू जो कि प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बार फिर उनको उम्मीदवार बनाया है। और उसके बाद ललित चंद्राकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बाद यदि देखा जाए 5 अन्य जो प्रत्याशी हैं जो कि क्षेत्रीय पार्टियों से संबद्ध हैं, और देखा जाए तो 7 जो कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं। दुर्ग ग्रामीण से 5 अन्य जो कैंडिडेट हैं वो राष्ट्रीय या कि प्रदेश स्तरीय किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध हैं, और 5 अन्य हैं जो निर्दलीय हैं। तो इस तरह कुछ 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दुर्ग ग्रामीण से चुनाव मैदान में शेष रह गए हैं। अब हम बात करेंगे दुर्ग शहर की। कुल 24 प्रत्याशी, सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट हैं दुर्ग शहर से हैं। 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अरुण वोरा मैदान में है, गजेंद्र यादव हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद अन्य जो प्रमुख दावेदार हैं उसमें संजय दुबे जो कि जनता कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और एक अजरा खान है जो समाजवादी पार्टी से साइकिल छाप पर चुनाव लड़ रही हैं। उसके अलावा देखा जाए इन 4 के अलावा 8 अन्य जो कैंडिडेट हैं वो नेशनल या कि प्रांतीय स्तर पर जो पार्टियां हैं उनसे संबंधित हैं, और 12 प्रत्याशी यहाँ से निर्दलीय हैं। तो इस तरह कुल 24 प्रत्याशी हैं दुर्ग शहर विधानसभा से। अब हम बात करेंगे भिलाई नगर की। भिलाई नगर में जहीर खान जो कि जनता कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। उसके बाद देवेंद्र यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। नादिया भूषण जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के नाम है जो कि लगातार 8वीं बार चुनाव मैदान में है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि भिलाई नगर से कुछ 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन 4 प्रत्याशियों के अलावा 5 अन्य प्रत्याशी हैं जो कि नेशनल या प्रांतीय लेवल की पार्टियों से संबद्ध हैं, और कुल 4 जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं वैशाली नगर की, जहां से कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी के दिनेश कुमार चुनावी मैदान में। उसके अलावा दिवाकर भारती जो कि जनता कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और उसके बाद मुकेश चंद्राकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, और रिकेश सेन भारतीय जनता पार्टी से। इन 16 में से इन 4 के अलावा जो 7 जो है वो अन्य राजनीतिक पार्टी से, चाहे वो नेशनल हो चाहे स्टेट लेवल, उनसे संबंधित हैं, और 5 जो कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय हैं। आपको बताते चलें कि आज वैशाली नगर में 2 महत्वपूर्ण लोगों ने अपना नाम वापस लिया। उसमें से जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी कैंडिडेट थे छोटे लाल चौधरी जो कि पार्षद भी रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पर भी, और बागी होकर रिकेश सेन के खिलाफ चुनाव मैदान में उन्होंने आज वापस लिया अपना नाम। और उसके अलावा वशिष्ठ नारायण मिश्रा जिन्होंने अंतिम दिन नामांकन भरा था, और ये उम्मीद की जा रही थी कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा के चुनाव मैदान में आने से वैशाली नगर का मुकाबला और रोचक हो जाएगा, उन्होंने भी आज अपना नाम वापस ले लिया है। अब जो कुछ अन्य लोग जो हैं जो कि निर्दलीय रूप से जिन्होंने फॉर्म भरा चुनाव मैदान में हैं, उनकी हम बात करें तो 3 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। उसमें से एक है अजहर अली एडवोकेट जो कि जिन्होंने कांग्रेस की टिकट मांगी थी, लेकिन बाद में आखिरकार उनको आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर वो चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं। एयर कंडीशनर छाप से उनको ब्रांड मिला हुआ है। उसके अलावा इंजीनियर जयप्रकाश यादव जो कि मीडिया प्रभारी रहे हैं, बागी कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने
एक निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ से अपना अभियान जारी रखा हुआ है। उनका जो सिंबल मिला है वो अलमारी छाप मिला हुआ है। और एक बड़ा और नाम था जो कि महिला नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगी थी, संगीता केतन शाह, जिन पर भी सबकी निगाहें थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी फार्म भरा था और निर्दलीय भी। और भारतीय जनता पार्टी का जो भरा हुआ फार्म था वो निरस्त हो गया था उनका, और निर्दलीय रूप से उन्होंने आज चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनको सेब छाप एप्पल जो कि चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है। खबर ये भी है कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो इस तरह देखा जाए कुल मिलाकर के तो वैशाली नगर से 16 प्रत्याशी अभी मैदान में रह गए हैं। अब हम बात करेंगे छठी सीट, आखिरी सीट है वो है अहिवारा की। यहाँ से कुल 10 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। यदि हम प्रमुख पार्टियों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से इंदर लाल लहरे यहाँ चुनाव मैदान में है। डोमन लाल कोरसेवाड़ा जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर एक बार फिर 15 साल बाद चुनाव मैदान में फिर आए हैं। जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो है निर्मल कुशरे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर है। बिलायतीन चरौदा नगर पालिका परिषद के महापौर भी हैं। और उसके अलावा जो चौथा नाम है वो रीति देश लहरा का जो कि जनता कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, घोषित की गई हैं। और उसके अलावा जो 6 में से 3 राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की पार्टी से संबंधित है और 3 प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय हैं। तो ये थी वो तस्वीर जो कि आज नामांकन वापसी के बाद साफ हो गई है। अब देखना है कि 17 तारीख को मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, तो भाग्य का पिटारा किस किस के नाम से खुलता है और अन्य प्रत्याशियों की क्या स्थितियां रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी अपनी राय अवश्य दें। हमारी इस चुनावी खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे ऐसी कोई रोमांचक रोचक चुनावी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।